विकलांग हो जाएगा तो जैसे विकलांग होने की स्थिति में हालात बिगड़ जाते हैं, न चल पाते हैं, न भजन कर पाते हैं, न नहा पाते हैं, ऐसे विश्वास जब विकलांग हो जाता है तो सारी स्थिति तुम्हारे सिर पर धारण हो जाती है, कान काज रुक जाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग और भगवान विष्णु को वहां पाते चले जाते हैं। इसलिए अपने विश्वास को अटल कीजिए। आपका विश्वास आपके जीवन में लहर लाएगा। आपका प्रेम, आपका निश्चय निश्चित ही आपका कल्याण करके और सनातन का झंडा उच्च शिखर तक ले जाएगा। आपकी गरीबी हटाने में, आपकी बीमारी से हटाने में और आपके घर की कलह खत्म करने में पूरा सहयोग मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, आस्था के साथ आप ये मत समझिए। बात यही तो है, भगवान विष्णु सभी आए हैं, देवता सब आते हैं, आप लोग उन्हें नहीं देख पाते और वो देव जब उनसे बातचीत करते हैं, आदेश देते हैं, आप लोग ये समझते हैं न जाने क्या कह रहे हैं, न जाने किससे कह रहे हैं। अब हकीकत बात है, जब आपको कोई देख नहीं रहा, आप जब भगवान को पहचानने के लिए भाव से प्रेम नहीं करेंगे, आप में अनुभव नहीं करेंगे, आपके सपने में नहीं आएंगे और तब तक आपके प्रत्यक्ष आपके रूप में आ ही नहीं सकते। इसलिए पहले लगा कीजिए, विश्वास कीजिए और पहले अपने में लाइए, कीजिए कि भगवान है, भगवान है। पहले तो ये निश्चय कर लो, पहले तो ये दुविधा हटा लो, भगवान है जितनी और ये दुविधा बनी रहेगी तो भगवान है तो भी नहीं है, आपके पास खड़े हैं, आपको नहीं दिखेंगे, आपका कल्याण करने के लिए आए हैं। आपने कहा न जाने भगवान है नहीं है, तो फिर आपका कल्याण करने के लिए आए तो भी वापस चले जाएंगे, क्योंकि भगवान भाव में है, भगवान निश्चय में है, भगवान विश्वास में है और भगवान प्रेम में है। प्रेम और विश्वास से मीरा सुगरी ने और कैलाश ने कह दिया कि भगवान विष्णु उस खंबे में है और कहा उसके पिता ने भगवान विष्णु इस खंबे में है, खंबा तो मैंने बनवाया है। कहने लगे तुमने कुछ न बनवाया है और मैं तो कुछ हो, इसलिए तुम्हारा केवल भ्रम है और भ्रम जिस दिन हट जाएगा बाद भगवान विष्णु का तुम्हारा दोनों का मिलन हो। समझिए, आपको बताया गुरुदेव ने कि आप इस खंबे में भगवान को समझ लीजिए। अरे गुरुदेव तो तुम्हारा विश्वास अटल करना चाहते हैं, गुरुदेव तो हमेशा तुम्हें मजबूत करके मानव जीवन के धरोहर सौंपना चाहते हैं और गुरुदेव तो तुम्हें हारी बीमारी गरीबी और दरिद्रता से हटा करके तुम्हें माला माल बनाना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव तुम्हें हर मोड़ पर रास्ता देते हैं, निश्चय लो और आगे बढ़ो, विश्वास करो। अगर भगवान पर विश्वास हो गया तो विश्वास कर लो और वृक्ष में भी भगवान निश्चित निकलेंगे। खंबे से प्रहलाद का विश्वास हो गया तो भगवान विष्णु नरसिंह प्रहलाद ने रक्षा के लिए खंबे से निकल करके राक्षस का नाश किया और भक्त प्रहलाद का मनोबल बढ़ा करके उनका कल्याण। जगोगे नहीं, पैर दबाओगे नहीं, निश्चय नहीं करोगे, संकट तो आते हैं, संकट आते हैं भक्ति में, सत्संग में और घर में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि उसी समय सत्संग का काम होगा, उसी समय घर का घर खींचेगा अपनी तरफ और सत्संग खींचेगा अपनी तरफ, भगवान खींचेगा अपनी तरफ और संकट खींचेगा अपनी तरफ। कहाँ जाओ परिवार में बचपन गए, आपने काम काज नहीं छोड़ा और सत्संग छोड़ दिया और गुरु के आदेश दिए महिला करके समझ लो संकट की कठिनाई सिर पर आ गई। आप अपने घर में कोई काम काज नहीं संभाल सकते, आप केवल उसमें उलझ जाते हैं। अगर आप उलझ जाते हैं, एक सज्जन ने कहा हमारी धान कटने के लिए है, इसलिए हम सत्संग नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं जाएंगे, सेवा कर रहे हैं, धान कटने के लिए धान हमारी बरसात आएगी तो चली जाएंगे, बह जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बताओ,
और भाई गुरुदेव भी बैठे हुए थे। अरे गुरुदेव ने बात को सुन लिया तो हमने गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। अरे गुरुदेव ने जब कुछ नहीं कहा और उन्होंने उनसे मना कर दिया तो फिर ठीक है मत आइए। और क्या हुआ कि सत्संग नहीं आए और धान बरसात हुई और दूर करके सब खत्म हो गए। ले आओ धान, करो मनमानी, धान लाओगे, धान भी बिना गुरुदेव और भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी सहारे के कोई घर परिवार नहीं चलेगा, बच्चा नहीं सुधरेगा, घर की समस्या नहीं हटेगी, बीमारी और संकट और दरिद्रता नहीं हटेगी, क्योंकि जिनके आदेश से भगवान विष्णु भी थम जाते हैं और जिनके आदेश से इंद्र भी बरसात रोक देते हैं और जिनके आदेश आज्ञा से अश्विनी कुमार सुसंगत भी देव तक के बैठे हैं, संकट हटाने में पूरा सहयोग करते हैं और उनके आदेश का आप पालन नहीं कर रहे। आप स्वयं अपने धान सही करना चाहते हैं, घर की समस्या सही करना चाहते हैं, आप अपने परिवार को संगठन में लाना चाहते हैं, आप सबको खुश रखना चाहते हैं और फिर भी कोई खुश रह नहीं पाता। आप खुश रहने के लिए, घर परिवार खुश करने के लिए आप सत्संग नहीं गए, उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया क्योंकि घर परिवार में झगड़ा होने लगेगा, लेकिन सत्संग भी न गए और झगड़ा भी बंद नहीं हुआ, झगड़ा और भयंकर हुआ। इसलिए सोच रहे हैं कि सत्संग चले जाते तो ठीक रहते, इसलिए दुविधा में दोनों गए, माया मिले नारायण, उसने दुविधा हटा दो प्यारे, दुविधा हटा करके गुरुदेव के आदेश का पालन करो। गुरुदेव के आदेश का पालन भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला और देवता भगवान विष्णु महेश सभी आकर के आज्ञा का पालन करते हैं और गुरुदेव के आदेश से आज्ञा से इंद्र चंद्रमा और सूर्य भी अपना मार्ग बदल करके और उनकी आज्ञा का पालन कर देते हैं। बिना गुरु कृपा के कोई भी प्राणी ना भवसागर पार जा सकता है और जहाँ गुरु चाबी रख देते हैं वहाँ भगवान भी विष्णु खड़े खड़े वहीं शांत हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव ने आपको कथा बताई थी किनकी राजा अमरीश की, राजा अमरीश पर दुर्वासा ने प्रहार कर दिया और जाकर के दुर्वासा भगवान विष्णु के पास शरणागत की रक्षा के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने इनकार कर दिया, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तीन देवता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। दुर्वासा ने कहा अब कहाँ जाएंगे। दुर्वासा घबराने लगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भक्त सोच लेता है कि हमने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब चलो और गुरुदेव के से प्रणाम करके माफी मांगो और गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और तमाम दरवाजे खोल देते हैं और संकट का निवारण कर देते हैं। अपने भक्त का निरादर नहीं करने देते कभी भी। अब ऐसे सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की देख में है, लेकिन उन्होंने कहा इसमें दुर्वासा का इनकार कराना है और उन्होंने कहा अगर दुर्वासा आपको जीवन से प्रेम है और जीवन बचाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। बोले क्या? बोले जा करके जिसका अपमान किया है और जिसकी रक्षा में मेरा सुदर्शन चक्र है और उनके आदेश से तुम्हारी जानलेवा हमला कर रहा है, आज जाकर के उन्हीं से माफी मांग लो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसमें सुदर्शन चक्र राजा अमरीश के आज्ञा का पालन करेगा कि जाकर के प्रणाम करें, राजा अमरीश से क्षमा मांगे और राजा
पहुंची, राजा अम्बरीश को प्रणाम किया और उधर उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करके वापस कर दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तरकश में वापस ले लिया और तब राजा अम्बरीश ने रक्षा करके दुर्वासा की और उनके प्राण बचाए। ऐसे ही गुरुदेव के बिना जो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और जो